सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 शब्द निर्माण प्रत्यय। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वधित प्रत्यय। अब हम जानेंगे कृत प्रत्यय की परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण। जो शब्दांश क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़ते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्रिया के कर्ता का बोध कराने वाले कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, जैसे अक्कड़ प्रत्यय लगने से बनता है पियक्कड़, भुलक्कड़। इसी प्रकार वाला प्रत्यय लगने से बनेगा खाने वाला, पढ़ने वाला। कर्मवाचक शब्द बनाने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण हैं, जैसे ओना प्रत्यय लगकर बनता है खिलौना, बिछौना। इसी तरह नी प्रत्यय लगकर बनेगा ओढ़नी। करण रूप बनाने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण हैं, जैसे आ प्रत्यय लगकर बनेगा ठेला, झूला। इसी प्रकार ई प्रत्यय लगकर बनेगा खेती। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण हैं, जैसे आई प्रत्यय लगने से बनेगा पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। इसी प्रकार आवट प्रत्यय लगने से बनता है लिखावट, दिखावट, मिलावट। और आहट प्रत्यय लगने से बनता है घबराहट, चिल्लाहट। और 5वें प्रकार के प्रत्यय विशेष अर्थ की बोधक क्रिया बनाने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण हैं। ता प्रत्यय से बनता है बोलता, खाता, नाचता। इसी प्रकार कर प्रत्यय से लगकर बनेगा खाकर, बोलकर। और ते प्रत्यय लगने से बनेंगे बोलते, हंसते। बच्चों, अब हम जानेंगे प्रत्यय के दूसरे प्रकार त्वधित प्रत्यय के बारे में। जो शब्दांश क्रिया की धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अवयव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। त्वधित प्रत्ययों को पुनः निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे वचन का बोध कराने वाले, किसी कार्य को करने वाले का बोध कराने वाले, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले, संबंध का बोध कराने वाले, क्रिया विशेषण बनाने वाले, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, संज्ञा का बोध कराने वाले, स्थान का बोध कराने वाले और विशेषण बनाने वाले। इन सभी प्रत्ययों का प्रयोग करके हम नए शब्द बना सकते हैं, जिनका प्रयोग हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कुछ अन्य प्रत्ययों के बारे में, जिसमें अरबी फारसी के प्रत्यय भी आते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे अधार्मिक शब्द। अधार्मिक में अ उपसर्ग है, धर्म मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। इन तीनों को मिलाने से बनता है अधार्मिक। इसी प्रकार अपमानित शब्द, जिसमें उपसर्ग है, मान मूल शब्द है और इत प्रत्यय है। इसी प्रकार कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।